हेलो गाइस, मैं हूं नीरू बघेल और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल प्रेगा मॉम में, जहां मैं बात करती हूं प्रेगनेंसी की एंड इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस की। सो गाइस, जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हो, आपके जो भी नोन जानने वाले होते हैं वो आपको, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, तो वो सब आपको क्या एडवाइस करेंगे कि आपको ये खाना है, वो खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो आप इतनी कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको समझ ही नहीं आता कि यार लिटरली क्यों नहीं खाना है। तो इसी आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं विद साइंटिफिक रीजन आपको ये बताऊंगी कि आपको कोई भी चीज क्यों नहीं खानी है। ओके, और ये भी बताऊंगी कि कोई भी चीज अगर मना कर रहे हैं तो आप उसको कितना खाना है, कैसे खाना है एंड किस टाइम आप उसको ले सकते हो, किस टाइम अब आपको नुकसान कर सकती है। तो ये सभी चीजें आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो गाइज, मैं आपको ऐसे 10 वो फूड्स बताने वाली हूँ जो आपको अपनी प्रेगनेंसी में अवॉइड करने हैं, या फिर किस तरीके से अवॉइड करनी है, कब अवॉइड करनी है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग विच शुड बी अवॉइडेड इज टैमरिंड, मीन्स इमली। तो इमली का नाम सुनते ही आप बोलते हो यार इमली क्यों मना करते हैं। इमली तो कोई भी नॉर्मल भी, जैसे कोई प्रेग्नेंट होता है तो बोलते हैं कि मतलब मेरा मन खराब हो रहा है, मेरे को इमली खानी है। एंड मूवीज वगैरह में भी कुछ ऐसे दिखाते हैं कि कोई भी प्रेग्नेंट होती है तो उसको जो है इमली खाने का मन होता है। एक्चुअली गाइज, हम इमली को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मना करते हैं बिकॉज इसमें हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी होता है। और विटामिन सी जो होता है वो क्या, उसका काम क्या होता है कि जो हमारा प्रेगनेंसी हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, वो उसके लेवल को डाउन कर देगा। अब जो डाउन कर देगा लेवल को, तो हमारी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं एंड इवन मिसकैरेज तक हो सकता है। तो इस वजह से आप इमली को पूरा अवॉइड मत करो, बस अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा अवॉइड करो एंड सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप उसे खा सकते हो, थोड़ा थोड़ा खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग विच शुड बी अवॉइडेड इज द पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल गाइस हमें इसलिए नहीं खाना है अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिकॉज इसमें एक ब्रोमिलिन पिगमेंट होता है जो हमारी जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शंस हमें डिलीवरी के टाइम चाहिए होंगे, वो उनको इनिशिएट कर देगा। तो वो इसलिए हम जो है उस पाइनएप्पल को अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं खाएंगे, हम उसे अपने सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में खाएंगे। क्योंकि उस टाइम अगर हम खाते हैं तो हमें हमारे कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम होते हैं। ओके, सो इस तरीके से आप पाइनएप्पल को खा सकते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रॉ पपाया। तो रॉ पपाया आपको गाइज अपनी प्रेगनेंसी में नहीं खाना है। ओके, क्यों नहीं खाना है? क्योंकि इसमें ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि जो हमारे मिसकैरेज के चांसेस को बढ़ा देते हैं गाइज। तो मिसकैरेज जो है हमारे सिर्फ रॉ चीजें, कोई भी हो, जो भी रॉ चीजें हैं आप उसे अवॉइड करो। तो लेकिन हाँ, अगर आपका जो पपीता, जो पका हुआ पपीता होता है, आप उसे खा सकते हो। पका हुआ पपीता खाइए अपने सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। अच्छा गाइस, एक चीज और है, जैसे जो पपीता होता है ना, आप उसे अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो नहीं खाएं तो भी अच्छा है। क्योंकि एक्चुअली इसकी जो तासीर होती है, तासीर मतलब इसका जो नेचर होता है वो गर्म होता है, ऐसा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बोलते हैं। तो आप इसलिए अपने प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पके हुए पपीते को थोड़ा सा अपने से अवॉइड करो एंड उसको आप सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में खा सकते हो। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग विच शुड बी अवॉइडेड इज द एलोवेरा। तो गाइस, एलोवेरा जो होता है उसमें एक एंथ्रोक्विनोनिक पिगमेंट होता है जो कि हमारे प्रेगनेंसी के जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनको बढ़ा देगा, इवन मिसकैरेज तक हो सकता है। तो इसलिए इस एलोवेरा को हमें अपनी पूरी प्रेगनेंसी में नहीं खाना है गाइस, पूरी प्रेगनेंसी में नहीं खाना है। हाँ, लेकिन अगर आपको जैसे अपनी प्रेगनेंसी में स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे हमारी स्किन पर रैशेस हो जाते हैं, किसी के स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं बेली पे, तो आप उनको अवॉइड करने के लिए तो एलोवेरा को यूज कर सकते हो, लेकिन आप उसे खाना नहीं है और आपको जो है एलोवेरा को कंज्यूम नहीं करना है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द एलोवेरा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द रॉ मिल्क। तो गाइज, आपको रॉ मिल्क मतलब कच्चा दूध आपको नहीं पीना है। अच्छा, कच्चा दूध को मतलब क्या है कि कच्चे दूध में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये जो बैक्टीरियाज होंगे ये हमारे बेबी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। तो इस वजह से इस कच्चे दूध को आप अपने से अवॉइड करो। दूध को उबालो, बॉईल करो उसे अच्छे से, जैसे वो ठंडा हो जाए उसके बाद आप उसे पी लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और दूध
बिल्कुल अपनी प्रेगनेंसी में पीजिएगा, 1-2 गिलास जैसे भी आपका मन होता है वैसे पीजिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग वी शुड बी अवॉइडेड इज द डेट्स, मीन्स खजूर। तो आपको अपनी प्रेगनेंसी में गाइज खजूर जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि इसकी जो नेचर है ऑब्वियसली वो गर्म होता है, तो गर्म चीजें हमें अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं खानी है, दूर रखनी है अपने से। एंड जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है आप उसमें डेट्स को जो है खाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इश्यू नहीं होगा। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग विच शुड बी अवॉइडेड इज द फिश। तो गाइज अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और आप रेगुलरली मीट खाने वाले हो, नॉनवेज खाने वाले हो, तो आप अपनी प्रेगनेंसी में नॉनवेज को थोड़ा सा कम करो। थोड़ा सा नहीं, मैं तो बोलूंगी कि नॉनवेज को कम्प्लीटली छोड़ दो। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स जो हमारे जो एनिमल्स होते हैं जिनका हम मीट खा रहे होते हैं, जो उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स उस खाने के थ्रू हमारे अंदर भी आ जाती हैं, और जो हमारे अंदर आएंगी तो वो हमारे बेबी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगी। तो इस वजह से आप अपनी प्रेगनेंसी में नॉन वेज बिल्कुल भी मत खाइएगा। और स्पेशली जैसे फिशेज वगैरह होते हैं, इनमें हाई अमाउंट ऑफ मरकरी होता है, और मरकरी एक ऐसा हार्मफुल सब्सटेंसेस है जो अगर गलती से भी हम मतलब उसको जो है खा लें या मतलब जैसे कंज्यूम करें या हमारी बॉडी के अंदर वो जाता है, तो मतलब उसका जो है बहुत ही ज्यादा मीन्स हार्मफुल इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर। वो बहुत टाइम, कुछ टाइम बाद वो जो है दिखता है इफेक्ट। ओके, सो आपको अपनी प्रेगनेंसी में नॉन वेज भी नहीं खाना है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग वी शुड बी अवॉइडेड इज द टी एंड कॉफी। तो आपको चाय और कॉफी अपनी प्रेगनेंसी में नॉर्मल भी मत पीजिए, और प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी मत पीजिए। हाँ, और अच्छा क्यों नहीं पीना है जो है टी एंड कॉफी? क्योंकि इसमें निकोटीन एंड कैफीन दो ऐसी हार्मफुल सब्सटेंसेस है गाइस जो हमारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा डैमेज करते हैं। तो आप अपनी प्रेगनेंसी में अगर चाहते हो कि आप अपने एक हेल्थी बेबी को आप जो है डिलीवर करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप टी एंड कॉफी को छोड़ दीजिए। ओके, सो द लास्ट थिंग वी शुड बी अवॉइडेड इज द ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। तो आपको अपनी जैसे अगर आप लाइक ड्रिंक करते हो या अल्कोहल और जो है लिकर वगैरह पीते हो आप, और अगर स्मोक करते हो, तो गाइस आप अपनी प्रेगनेंसी में इसे अपने से कोसों दूर रखिए। व्हाई? बिकॉज ये आपके बेबी के ऊपर इतने डेंजरस इफेक्ट्स देने वाले हैं, इतने लॉन्ग टर्म डिफेक्ट्स हो जाएंगे बेबी में कि शायद उन्हें संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप कोई भी चीज, कोई भी स्टेप ले रहे हो, तो आप उसको लेने से पहले, उसे करने से पहले अपने बेबी के बारे में 100 बार सोचिए कि मैं जो चीज खा रही हूँ, मैं जो भी चीज मैं ले रही हूँ, मैं जो पी रही हूँ, उसका मेरे बेबी पे क्या इफेक्ट होने वाला है, और अगर वो हार्मफुल होने वाला है तो आप उसे बिल्कुल ही दूर करिए, है ना। और कुछ चीजें गाइज ऐसी हो जाती है जिन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से आप डेफिनेटली ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग को अपने से दूर रखिए। तो ये थे कुछ ऐसे फूड्स जो हमें अपनी प्रेगनेंसी में अवॉइड करने हैं या किस तरीके से खाने हैं, ये सब मैंने बताया है। ओके, सो गाइज इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।